पायोनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखे होंगे, पाई का जीसीबी सच या झूठ है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जीसीबी के ऊपर में ही चर्चा करेंगे कि जीसीबी का जो प्राइज हमें देखने को मिलता है, इसमें कुछ सत्यता, कुछ ट्रू है भी कि नहीं, कि बस हवा में बात किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं जीसीबी के बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, आपका बहुत सारा डाउट, क्वेश्चन क्लियर होगा इस वीडियो में। तो उससे पहले आपको बता दूं, जीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब होता है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। जो पूरे कम्युनिटी, वर्ल्ड के, ग्लोब के पूरे कम्युनिटी मिलकर एक प्राइज को फिक्स किए हैं, उसे हम ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के टाइम में $1 की कीमत क्या चल रही है इंडियन रुपीस में, पहले वो मैं आपको बता दूं। 1 USD इक्वल टू 83 रुपीस 24 पैसे। ये आज के टाइम पे ये प्राइस चल रहा है। तो फ्रेंड, जो चार हमें प्राइस जीसीबी का हमें मोस्टली दिखाई देता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं स्टेप बाय स्टेप करके। फर्स्ट जो प्राइस है वो है $100। $100 को अगर आप 83 से, यानी कि इंडियन रुपीस के 1 USD से अगर आप कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 8,300 रुपये ये निकलता है। ये पहला जीसीबी का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड जो जीसीबी का प्राइस है वो है $314, जिसका इंडियन रुपीस में प्राइस निकल कर आता है 26,062 रुपया। और थर्ड जो हमें प्राइस देखने को मिलता है वो है $6,700। 5,56,100 रुपया इसका बनता है। और मोस्टली ज्यादातर आपको जो प्राइस देखने को मिलता है वो है $3,14,159, जिसका अगर आप कीमत अगर निकालोगे इंडियन रुपीस में 2,60,75,197 रुपया, ये वैल्यू हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो चार जो प्राइस मैं आपको बताया हूं, जो जीसीबी का जो चार ये जो प्राइस निकल कर आ रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? इसी चीज को इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर आप देखें। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको और भी क्रिप्टो करेंसी का मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू लेकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो सप्लाई है 21 मिलियन, यानी कि 2,10,00,000 टोटल सप्लाई है। और इसके जो फाउंडर थे सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने ये मॉडल दिया, लोगों को एक दिया, सिस्टम दिया, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आप याद रखें, सतोशी नाकामोटो ने प्राइस फिक्स सेट कर नहीं दिया था। जस्ट वो एक मॉडल, एक आइडिया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने रेट फिक्स करके नहीं दिया, ये रेट समय के हिसाब से बढ़ते गया है। तो इसी तरह दोस्तों, पाई नेटवर्क के फाउंडर ने भी अपने पाई कॉइन का प्राइस उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। वो इस प्राइस को आम कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड कर उन्होंने रखा है कि पाई कॉइन का प्राइस जो भी होगा फ्यूचर में, ये हमारे पाई के कम्युनिटी तय करेंगे। दूसरा जो कॉइन है फ्रेंड्स वो है इथेरियम। आप सभी लोग जानते होंगे, जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इथेरियम का जो टोटल सप्लाई है वो है 117 मिलियन, मतलब 11,70,00,000 इसका टोटल सप्लाई है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लोबल करेंसी कब बनता है कोई चीज। ग्लोबल करेंसी बनने के लिए फ्रेंड्स उसका सप्लाई होना
ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको वर्ल्ड का पॉपुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आबादी कितना है, पूरी दुनिया का आबादी कितना है? 8 बिलियन, मतलब 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में। अब आप सोचो 8 अरब की आबादी में मात्र 21 मिलियन जो बिटकॉइन का सप्लाई, ये कैसे ग्लोबल करेंसी बनेगा? ये बन ही नहीं सकता है दोस्तों। जरूर ये एसेट के रूप में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है डिमांड के वजह से, लेकिन ये ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता है। इथेरियम बिटकॉइन से थोड़ा ज़्यादा सप्लाई है, 11 करोड़। फ्रेंड्स, ये भी नहीं बन सकता है ग्लोबल करेंसी। तो ग्लोबल करेंसी क्या है, कौन सा है ग्लोबल करेंसी? तो फ्रेंड्स, आप यूएसडी को आप सोचिए। ऐसे है तो बहुत सारे करेंसी, लेकिन आपको मैं एक करेंसी जो अमेरिका का जो यूएसडी जो है, डॉलर जो है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक अमेरिकी डॉलर आप ईरान लेकर जाते हैं। ईरान देश का नाम आपने सुने होंगे। अगर आप ईरान लेकर जाते हैं एक यूएसडी और आप ईरानियन रियाल से अगर उसे आप कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 42,250 ईरानियन रियाल आपको मिलेगा एक यूएसडी के बदले में। सेकेंड, अगर आप वियतनाम लेकर जाते हैं, वियतनाम देश अगर आप लेकर जाते हैं एक यूएसडी को लेकर, तो आपको 23,460 वियतनामीज डोंग आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, आप देखिए कि एक ग्लोबल करेंसी जो है, जो पूरे वर्ल्ड पे मान्यता प्राप्त है, मोस्टली ज़्यादातर कंट्री यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट के तौर पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूएस डॉलर की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्यों लोग यूएस डॉलर को ही प्रेफर करते हैं इंटरनेशनली ट्रेड में? क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है फ्रेंड, वो एक स्टेबल इकोनॉमी है और बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि पाई कॉइन को भी अगर वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिटी है, अगर वो पाई कॉइन को सच में ट्रेड के रूप में अगर अपना लेते हैं, सर्विस के रूप में अपना लेते हैं, तो निश्चिंत मैं आपको बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये जो जीसीबी का जो प्राइस है ये सेट होकर ही दिखेगा हमें। अगर कम्युनिटी कंप्लीटली डिसाइड कर ले कि नहीं, हम पाई कॉइन जो है हम इस वैल्यू पे ही हम इसको आपस में लेन देन करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो फ्रेंड इसका कीमत वही होगा। देखिए, किसी भी चीज का दाम जो बढ़ता है ना, 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उसमें। पहला है यूजर एडॉप्शन और दूसरा है डिमांड। आपको अमेरिकी डॉलर पे ये दोनों चीज दिखेगा, यूजर एडॉप्शन भी दिखेगा और डिमांड भी दिखेगा। ज्यादातर लोग यूएस की जो डॉलर जो होती है उसको रखना वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो जब वो पसंद करते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर पाई कॉइन को भी पूरे क्रिप्टो करेंसी में से अगर पाई कॉइन को वर्ल्ड के ज़्यादातर लोग अगर अपनाते हैं तो इसका डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा मार्केट में, और जब डिमांड बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश करिए मेरी इस बात को। फ्रेंड, बिटकॉइन में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देगा। ट्रेड एंड सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिटकॉइन या इथेरियम के साथ आपको दिखाई नहीं देगा। 21 मिलियन बिटकॉइन और 117 मिलियन इथेरियम, ये ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता है दोस्तों, बात समझिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ओपन मैनेट तक आ जाने के बाद भी
टोटल कम्युनिटी मिलकर भी 10 to 20 बिलियन ही पाई कॉइन को माइन कर रहे होंगे, इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और टोटल सप्लाई कितना आपको मालूम है पाई कॉइन का? 100 बिलियन। 100 बिलियन में से 20% जो है वो पाई कोर टीम के पास उनका अपना रिजर्व है। 80% जो कॉइन है वो कम्युनिटी के पास यानी कि मार्केट में सर्कुलेट होगा। तो मात्र 10 से 20 बिलियन ही कॉइन आप ओपन मैनेट के आने के बाद भी आप उतना ही माइन कर पाए होंगे। आप सोचिए 60 बिलियन कॉइन फिर भी बचा हुआ होगा, 60 बिलियन कॉइन बचा हुआ होगा। और जिस तरह से पाई कॉइन का माइनिंग स्पीड हर महीने के शुरुआत में या लास्ट में वो घटते चला जा रहा है, और एक दिन ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स कि 1 साल लगेंगे आपको एक कॉइन को माइन करने में। सोचिए फिर पाई कॉइन का वैल्यू डिमांड क्या होगा, क्योंकि इधर यूजर एडॉप्शन भी हो जाएगा पाई कॉइन के साथ, क्योंकि लोग अभी से आप देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी जगह जगह पर गेट टुगेदर मीटिंग और सेमिनार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, रोड पे जुलूस लेकर निकल रहे हैं। ऐसा क्रेज दूसरा और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ आज तक देखा नहीं गया है। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ पाई कॉइन के साथ ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स 60 बिलियन पाई कॉइन को माइनिंग करने में सोचिए कितना डिफिकल्टीज होगा, और ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए ये थिंक करके बनाया गया है ये कॉन्सेप्ट को डॉक्टर निकोलस के द्वारा। आप समझने की कोशिश करिए। ओपन मैननेट तक सिर्फ आप 10 से लेकर 20 बिलियन ही आप माइन कर पाए होंगे पूरे कम्युनिटी मिलकर। बाकी का जो 60 बिलियन जो कॉइन बचेगा 80 बिलियन में से, वो 60 बिलियन कॉइन को माइनिंग करने में सोचिए कितना सालों गुजर जाएगा। सोचिए कितना दूर का एकदम दूरंदेशी बोलते हैं ना सोच, वो डॉक्टर निकोलस ने दिया है। आपको क्या लगता है एक साथ पूरा कंप्लीट पाई कॉइन मार्केट में आ जाएगा? नहीं आएगा फ्रेंड। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। आम आदमी के हाथों में उसके पास रिजर्व नहीं है बिटकॉइन या इथेरियम। आज के डेट में मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े कंपनी, वो लोग बिटकॉइन इथेरियम जैसे कॉइन में इन्वेस्ट करके बैठे हुए, वो लोग के पास ये सब कॉइन है। आम जनता के पास बिटकॉइन या इथेरियम ये सब आपको नहीं मिलेगा। आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग बताइए आपके पास बिटकॉइन है क्या? नहीं होगा फ्रेंड्स, जितना कीमत बिटकॉइन का है। लेकिन बिटकॉइन का कीमत क्यों बढ़ गया? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। फर्स्ट बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है, समझ रहे हो? तो दूसरी बात मेरा कहने का मतलब यहां ये है कि बिटकॉइन को जब लोगों ने माइनिंग करना शुरू किया तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनर्जी, ये सब लगता है, तब जाकर एक कॉइन बनता है। इसलिए फ्रेंड्स इसका कीमत इतना ज्यादा है। लेकिन ये आम लोगों के हाथ में ये नहीं है कॉइन। ये एसेट एक संपत्ति जरूर बनकर है, एक डिजिटल एसेट बनकर आज के टाइम पे जरूर है, लेकिन ये ट्रेड एंड सर्विस का जो फॉर्मेट, जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट, उस पर ये रन नहीं कर रहा है। आपको मैं बता दूं, ये सिस्टम सिर्फ पाई नेटवर्क के फाउंडर ने सारे कम्युनिटी को दिया है। और जब तक किसी भी कॉइन का यूज नहीं होगा वो, तब तक उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, उसका क्रेज नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों चाइना की जो कम्युनिटी है, इंडोनेशिया की जो कम्युनिटी है, साउथ कोरिया, सिंगापुर,
ये जो सारे जो आपको मैं एशिया के जो इधर के मैं कंट्री बता रहा हूँ, वहाँ के जो कम्युनिटी है ना, वहाँ के जो लोग हैं पाई नेटवर्क को समझ गए हैं कि पाई नेटवर्क का भविष्य क्या होने वाला है, उसका कीमत क्या होने वाला है। वहाँ लोग अवेयर हो चुके हैं। लेकिन इंडिया में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज भी लोग नहीं जानते पाई कॉइन के बारे में, पाई नेटवर्क के बारे में नहीं जानते, अनजान है, अब भी अनजान है। तो फ्रेंड्स आप अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को, अपने एरिया में जहां आप रहते हो, जिस भी जगह पे, आप बताइए लोगों को। आप अगर सामने वाले को बताओगे तो इससे उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, क्योंकि आप अपना रेफरेंस उनको दोगे, उससे वो पाई को माइनिंग करेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा पाई का। और एक बात फ्रेंड, जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में जब आया था तो लोगों को क्या मतलब था उसका सप्लाई से, क्या मतलब था? जब ये आया था स्टार्टिंग में 2009 में जब आया था तो लोगों को सप्लाई से क्या मतलब था, कितना कॉइन है, कुछ मतलब नहीं था। ये तो बाद में लोगों की नज़र पड़ी उसमें, उस मॉडल को वो लोग समझे, पसंद आया, तब लोगों को मालूम चला, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, तब जाकर लोग समझे, तब सप्लाई भी निकला और लोगों का डिमांड भी निकला। तो इसी तरह से पाई नेटवर्क भी है फ्रेंड्स, इसका भी डिमांड बढ़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जीसीबी का प्राइस है, ये 4 जो प्राइस जो आपको सामने जो दिख रहा है, ये 4 प्राइज में से कोई ना कोई प्राइज में ये जरूर इन फ्यूचर में आपको बता रहा हूं, ओपन मैनेट के आने के बाद जरूर उस प्राइज तक इसका कीमत जाएगा ही जाएगा, क्योंकि और दूसरा किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे ये पावर नहीं है। पाई के सामने में यूजर एडॉप्शन है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अभी ये ओपन मैनेट में आया नहीं है तो इसका डिमांड है। सोचिए ओपन मैनेट में आने के बाद डिमांड क्या होगा। आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि पाई नेटवर्क करके कुछ प्रोजेक्ट भी है। सोचिए, आप जरा दिमाग से सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, पाई कॉइन में कुछ तो पोटेंशियल है जरूर, जिसके पीछे पूरी दुनिया आज लगी है। फ्रेंड, आने वाले सालों में पाई का क्रेज हर लोगों के बीच में होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं देखते आ रहा हूं, 2019 से देखते आ रहा हूं। पाई नेटवर्क जो है, लोगों को मालूम नहीं था क्या चीज है, बस यूं ही सोचते थे। धीरे धीरे करके पाई नेटवर्क भी अपने सिस्टम में डेवलपमेंट लाए और लोग जुड़ते चले गए। आज 47 मिलियन एंगेज पायनियर है। आप सोचिए कितने ज़्यादा ह्यूज हो गया, और जितना ज़्यादा यूजर एडोप्शन रहेगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा और पाई कॉइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, पाई कॉइन को डेली माइनिंग करिए और अपने दोस्त परिवार को भी बोलिए। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछला चैनल था फैपू प्लानेट के नाम से, जो वो हैक हो चुका है, मेरे कंट्रोल पे नहीं है। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और आगे अपने परिवार, फैमिली, दोस्त को शेयर करिए ताकि वो भी समझे। तो ये था वीडियो में बताने का मकसद मेरा कि जीसीबी ये एक हवाई वाली बात नहीं है। कम्युनिटी इसके पीछे लगी हुई है, कोशिश कर रही है। जितने सारे लोग मिलकर आवाज़ किसी चीज़ का उठाएंगे तो फ्रेंड्स वो आवाज़ को लोग सुनते हैं। समझने की मेरी इस बात को आप कोशिश करिए। लोग सोए रहेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता, आपका आवाज़ वहीं तक दब जाएगा। तो ये जो मैं आपको बात अभी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने में
मैंने इन्फॉर्मेशन रखा, उसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वीडियो को आप लाइक करिए। तब तक मैं मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।